अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की पहली पोएम वॉक अ लिटिल स्लोवर के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्जिन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला मार्जिन क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट वाई। इसका आंसर है द चाइल्ड विल फॉल एंड ही विल इंजर्ड हिमसेल्फ, के बच्चा गिर जाएगा और अपने आप को जख्मी कर देगा। मार्जिन क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डज द वर्ड वॉक रिफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग, व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से, कि क्या इस नज़म में जो चलने का लफ्ज़ आया है, वॉक का लफ्ज़ आया है, तो क्या वो सही में चलने के अमल को बता रहा है। व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन्स टू से, और पोएट इस नज़म का जो शायर है तो वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। तो आंसर है इसका द वर्ड वॉकिंग डज नॉट रिफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग इन द पोएम, के वॉकिंग के लिए जो लफ्ज़ आया है तो वह वॉकिंग का जो अमल है, चलने का जो अमल है, तो उसकी तरफ इसके ज़रिए इशारा नहीं किया जा रहा है। बट द पोएट एक्चुअली मीन बाय द वर्ड वॉकिंग द एक्शंस ऑफ द फादर एंड द वर्क डन बाय हिम। एक्चुअल में जो पोएट है तो वो वर्ड वॉकिंग के ज़रिए कहना चाह रहा है कि एक्शंस ऑफ फादर के जो अमल है एंड वर्क डन बाय हिम, और वो काम जो उसके ज़रिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फुट स्टेप्स ऑफ द फादर रिफर्स टू, के फादर के फुट स्टेप्स किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है। द फुट स्टेप्स ऑफ द फादर रिफर्स टू द एक्शन ही टेक एंड द डिसीजंस ही मेक। फुट स्टेप्स या कदमों के निशान जो फादर के हैं तो वो उससे मुराद है वो काम जो वो करता है और वो फैसले जो वो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट, के अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों के वो कौन सी क्वालिटीज़ है या कौन सी खसूसियात है जो आप अडॉप्ट करना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे। तो आंसर है इसका विजडम, ब्रेवरी, हम्बलनेस, हेल्पफुल नेचर एंड ऑनर। दीज आर द क्वालिटीज़ आई वुड लाइक टू अडॉप्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन है रीड द पोएम अलाउड, कि आपको नज़म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना है, तो ये आपको घर पर रहते हुए ये काम करना है। सेकंड क्वेश्चन है पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स, के क्वेश्चन में दिए गए अल्फाजों में से आपको चुनकर प्रॉपर ब्लैंक्स में, प्रॉपर खाली जगह में उनको रखना है। तो ए सेंटेंस में पहले हम चाइल्ड फिल करेंगे और दूसरे में फादर। तो सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू इट्स फादर, कि बच्चा अपने वालिद से गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है। बी सेंटेंस में हम पहले फादर फिल करेंगे और दूसरे में चाइल्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा द फादर इज़ लीडिंग एंड द चाइल्ड इज़ फॉलोइंग, कि जो फादर है वो लीड कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, और जो बच्चा है तो वो फॉलो कर रहा है, पैरवी कर रहा है। सी सेंटेंस में हम चाइल्ड को पहले फिल करेंगे और फादर को बाद में। तो सेंटेंस हो जाएगा सम डे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर, के एक दिन बच्चा भी वालिद या बाप बन जाएगा। और डी सेंटेंस में हम पहले चाइल्ड को फिल करेंगे और दूसरे में फादर को। सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स फादर, के बच्चा गिरना नहीं चाहता है अपने वालिद को, अपने फादर की पैरवी करते हुए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, के आपको पोएम से ढूंढकर राइमिंग वर्ड्स निकला है। वर्ड दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द लाइन, वो अल्फाज जो लाइन के एंड पर जाहिर होते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आप उसको देख सकते हैं। स्मॉल फॉल, सी मी, बी मी, ट्रू यू, ये तमाम अल्फाज राइमिंग है और नज़्म की लाइन के या पोएम के लाइन के एंड पर अपीयर होते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स शोज दैट दे आर रिलेटेड, के अल्फाजों की जो मीनिंग है नीचे आए हुए जोड़ियों में तो वो बताते हैं कि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक है। जैसे डैडी फादर, तो ये इससे ताल्लुक रखने वाला लफ्ज़ है चाइल्ड यानी बच्चा। फॉलो, इससे ताल्लुक रखने वाला लफ्ज़ है लीड। फाइंड 5 मोर पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, तो आपको इसी तरह के 5 रिलेटेड वर्ड्स ढूंढ के निकालना है। एग्जाम्पल्स, टीचर तो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल मिसाल, टीचर तो इस टीचर से ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ हो जाएगा स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म। डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर और मरीज़। गिव टेक, देना और लेना। बाय सेल, खरीदना बेचना। रॉन्ग राइट, सही गलत। रीड राइट, पढ़ना लिखना। ईट ड्रिंक, पीना खाना। इनहेल एक्सहेल, इनहेल मतलब कहते हैं कि सांस अंदर लेना और एक्सहेल मतलब होता है कि सांस को बाहर छोड़ना। फोर्थ क्वेश्चन है द चाइल्ड इन द पोएम रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक स्लोवर, के नज़म में बच्चा अपने वालिद से थोड़ा धीरे चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हियर द पोएट इम्प्लाइज दैट द चाइल्ड वांट्स टू अंडरस्टैंड हिज फादर्स एक्शन बेटर, यहाँ पे जो पोएट है वो इम्प्लाइज कर रहा है कि बच्चा अपने फादर्स के एक्शन को, अपने फादर के कामों को अच्छे तरीके से समझना चाहता है। द चाइल्ड वुड लाइक टू एक्ट द सेम वे बट वांट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स द चाइल्ड्स नीड, यहाँ पे बच्चा उसी तरह से काम करना चाहता है जिस तरह से उसके वालिद कर रहे हैं, लेकिन बट वांट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द चाइल्ड्स नीड, लेकिन वो चाहता है कि जो वालिद है, फादर है, तो वो बच्चों की ज़रूरियात के तई, बच्चों की ज़रूरियात के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा समझदारी दिखाए। व्हाट इज़ इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या है नीचे दी गई हुई लाइन में, यानी नज़्म की जो नीचे आई हुई लाइन्स है तो उसके अंदर इनके इम्प्लाइड मीनिंग्स क्या है। लाइन ए है समटाइम्स योर स्टेप्स आर फास्ट, कि कभी कभी आपके जो स्टेप्स है, कदम है, तो बहुत तेज़ है। आंसर है इसका इन दिस लाइन द चाइल्ड इज सेइंग दैट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज फादर्स वर्क एज हिज एक्शंस आर वेरी फास्ट, इसमें बच्चा कह रहा है कि वो अपने वालिद के काम को समझ नहीं पा रहा है एज हिज एक्शंस आर वेरी फास्ट, क्योंकि उसके जो काम है तो बहुत तेज़ हो रहे हैं। बी लाइन है समटाइम्स योर स्टेप्स आर हार्ड टू सी, कभी कभी आपके जो कदम होते हैं तो वो देखना उनको मुश्किल होता है। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि इन दिस लाइन द चाइल्ड सेज दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज फादर्स डिसीजन, कि वो समझ नहीं पाता है अपने वालिद के फैसलों को। एंड हिज फादर्स थॉट प्रोसेस इज़ नॉट वेरी क्लियर टू हिम, और उसके वालिद के सोचने का जो काम है, सोचने के जो प्रोसेस है, अमल है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि उसकी जो सोच है तो वो इतनी पुख्ता नहीं है, इतनी मजबूत नहीं हुई है। सी जो लाइन है आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, तो इसमें इम्प्लाइड जो मीनिंग है इन दिस लाइन द चाइल्ड सेज दैट वन डे ही विल बी अ ग्रोन अप मैन, कि इसमें बच्चा कह रहा है कि वो एक दिन एक बड़ा और शख्स बनेगा। एंड ही विल लीड हिज जनरेशन, और वो अपनी नस्ल को, अगली नस्ल को लीड करेगा, रहनुमाई करेगा। एंड ही वांट्स टू लीड हिज जनरेशन टू द राइट पाथ, और वो अपनी जो अगली नस्ल है तो वो उनको सच्चाई के रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चलाना चाहता है। सो ही इज़ रिक्वेस्टिंग हिज फादर्स टू गाइड हिम टू द राइट पाथ, तो वो अपने वालिद से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। डी लाइन है एंड नो दैट आई वॉज ट्रू, तो आंसर इसका इन दिस लाइन द चाइल्ड इज सेइंग दैट ही वांट्स टू बी श्योर दैट ही इज़ फॉलोइंग द राइट पाथ, इस लाइन में बच्चा कह रहा है कि वो यकीनी होना चाहता है, यकीन करना चाहता है कि वो सच्चे रास्ते को फॉलो कर रहा है, इसकी पैरवी कर रहा है। एंड ही विल लीड हिज चिल्ड्रन टू द पाथ ऑफ ट्रूथ, और ये कि वो अपने बच्चों को सच्चाई के रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है यूजिंग योर ओन आइडियाज फ्रेम 3 सेंटेंसेस दैट शोज कंटिन्यूस एक्शंस, के अपने खुद के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए, अपने खुद के तस्वुर ख्याल को इस्तेमाल करते हुए फ्रेम 3 सेंटेंसेस दैट शोज कंटिन्यूस एक्शन,
3 ऐसे सेंटेंसेस को बनाइए जो कंटिन्यूस एक्शन को बताए। एग्जाम्पल, यू आर लीडिंग मी। एग्जाम्पल है यू आर लीडिंग मी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्शन है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। हमने 5 सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं। पहला है आई एम फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ। सेकंड है द कार इज रनिंग फास्ट, कार तेज़ी से चल रही है। थर्ड है द ओल्ड मैन इज ईटिंग स्लोली, कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खा रहा है। फोर्थ है इट इज़ रेनिंग, कि अभी बारिश हो रही है। और फिफ्थ है शी इज़ राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रही है। सिक्स्थ है यूजिंग योर ओन आइडियाज़ फ्रेम एटलीस्ट 3 सेंटेंसेज दैट शोज फ्यूचर एक्शन और स्टेट, के अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए आपको 3 ऐसे जुमले बनाना है जो कि फ्यूचर एक्शंस को या स्टेट को बताए या हालत को बताए। एग्जाम्पल्स है हु विल वांट्स टू फॉलो मी, कि जो मेरी पैरवी करना चाहेगा। व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब कि मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो फर्स्ट है ही विल स्टडी टुमारो, कि वो कल पढ़ाई करेगा। सेकंड है दे विल जॉइन अस इन द इवनिंग, कि वो हमें शाम में ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड है वंस आई फिनिश दिस चैप्टर आई विल हैव अ कप ऑफ टी, कि एक बार मैं इस चैप्टर को मुकम्मल कर लूँ मैं टी लूँगा या चाय का एक कप लूँगा। फोर्थ है शी विल कुक द डिनर, कि वो शाम का खाना बनाएंगी। और फिफ्थ है माई ब्रदर विल गो टू आगरा, मेरा भाई आगरा जाएगा। 7th क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, के नीचे आए हुए मौजू पर आपको डिस्कस करना है एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, और आपको अपने डिस्कशन के जो खुलासा है तो वो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। फर्स्ट जो है ए, हाउ आर सर्टेन आइडियाज कस्टम्स नॉलेज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, के किस तरह कुछ ख्यालात, कस्टम्स रिवाज, रीति रिवाज, नॉलेज मालूमात आगे बढ़ाई जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है बाय फॉर्मल एजुकेशन, एग्जाम्पल बाय बुक्स स्कूल, के फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए जैसे कि किताबों के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए, स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को और उसके ज़रिए उनके जो पुरानी नस्लों की, पुरानी जनरेशन की जो नॉलेज है, रीति रिवाज है, आइडिया है, तो वो उनको तो उन तक बढ़ाई जाती है। थ्रू पेरेंटल टीचिंग, और माँ बाप के सिखाने के ज़रिए भी, यानी माँ बाप बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाए थे तो उसके ज़रिए भी। थर्ड है बाय स्टोरीज़, फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशंस, स्टोरीज़ के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए। फोक सॉन्ग्स है जो लोकगीत होते हैं उसके अंदर बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। ट्रेडिशंस बहुत सारे रस्म व रिवाज होते हैं तो उसके ज़रिए भी बहुत सारे आइडियाज़, ख्याल और नॉलेज बच्चों को आगे बढ़ाई जाती है। और लास्ट है बाय द डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन वी हैव इन द सोसाइटी, और लोगों में या समाज में हम एक दूसरे के साथ में जो बातें करते हैं तो उसके ज़रिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को पुराने लोगों से सीखते हैं। पॉइंट बी है इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ देयर फोर फादर्स, इफ़ यस वाई इज़ इट समटाइम्स नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वे, कि क्या ये बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप के कदमों को की पैरवी करें, उनके पीछे पीछे चले, अगर हाँ तो क्यों, और कभी कभी ये ज़रूरी क्यों हो जाता है कि हम पुराने चीज़ों को, पुराने रास्तों को बदलें। तो इसको हमने पॉइंट भी लिखा है कि यस इट इज़ नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ देयर फोर फादर्स ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, कि हाँ ये ज़रूरी होता है बच्चे के लिए कि वो अपने फोर फादर्स, अपने आबा व अजदाद के कदमों को या कदमों की पैरवी करें सिर्फ उस वक्त जबकि वो ज़रूरी हो। बिकॉज देयर एक्शंस आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि जो उनके काम होते हैं तो वो उनके एक्सपीरियंस के पर बेस्ड होते हैं, यानी तजुर्बे की बुनियाद पर करते हैं। एंड दे हैव मोर नॉलेज दैन द चिल्ड्रन, और क्योंकि उनके पास बच्चों से ज़्यादा मालूमात होती है। सेकंड पॉइंट है द ओल्ड वेज एंड द ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन चेंज विद टाइम। अब ये ज़रूरी क्यों होता है कि हम पुराने रास्तों को बदलें, तो क्योंकि द ओल्ड वेज पुराने रास्ते एंड ओल्ड कस्टम्स और पुराने रीति रिवाज
चेंज विथ टाइम, वक्त के साथ में बदलते हैं। आवर नीड एंड लाइफ स्टाइल आल्सो चेंज एंड इवॉल्व, और हमारी जो ज़रूरियात है और ज़िंदगी के जो तरीके हैं तो वो भी बदलते हैं और उसके अंदर हमको एक तरक्की देखने में मिलती है। सो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज, तो कभी कभी ये ज़रूरी भी होता है कि हम पुराने रास्तों को बदल दें। 8th क्वेश्चन है, डू यू हैव अ रोल मॉडल, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू अप्रिशिएट इन योर रोल मॉडल, कि क्या आपका कोई रोल मॉडल है? अगर हाँ तो आपके रोल मॉडल में आप कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, खुसूसियात है जो जिसकी आप तारीफ़ करते हैं, जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं? तो आंसर है इसका प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ माई रोल मॉडल, कि प्रोफेट मोहम्मद मेरे रोल मॉडल है। द क्वालिटीज़ आई अप्रिशिएट इन हिम दैट हिज लव फॉर ट्रूथ, और वो खुसूसियात जो मैं उनमें अप्रिशिएट करता हूँ तो वो ये है कि सच्चाई से उनकी मोहब्बत, हिज कंपैशन, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड हिज हेल्पफुल नेचर, और ये तमाम खुसूसियात है जो मैं उनके अंदर अप्रिशिएट करता हूँ। 9th क्वेश्चन है, थिंक ऑफ एन ओकेजन व्हेन यू डिड नॉट लाइक द डिसीजन एक्शंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स बट रियलाइज लेटर ऑन दैट दे वर राइट, राइट अबाउट इट इन 5 to 8 लाइन्स। कि आप किसी ऐसे मौके के बारे में सोचिए जबकि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए लिए गया फ़ैसला या काम पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में आपको लगा कि वो दुरुस्त थे। राइट अबाउट इट इन 5 to 8 लाइन्स, आपको इसके बारे में 5 से 8 लाइन में लिखना है। तो आंसर इसका है यहाँ पे, व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, जबकि मैं 7वीं क्लास में था, माई फ्रेंड बाउट अ वीडियो गेम प्लेयर, मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो गेम प्लेयर ख़रीदा। इट वॉज़ रियली गुड एंड आई रियली लाइक्ड इट, वो बहुत अच्छा था और मुझको बहुत ही पसंद आया था। एंड आई वॉन्टेड टू बाई द सेम बट माई फादर डिड नॉट अलाउ मी टू बाई इट, और मैं उसे ख़रीदना भी चाहता था लेकिन मेरे वालिद ने इसको ख़रीदने की इजाज़त मुझको नहीं दी। ही टोल्ड मी दैट आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई स्टडीज़, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पढ़ाई से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंसनट्रेट ऑन माई एजुकेशन, और मैं अपनी तालीम पर कंसनट्रेट नहीं कर पाऊंगा। लेटर आवर एग्ज़ाम्स स्टार्टेड, बाद में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। आई स्टडीड वेल एंड आई डिड वेरी वेल इन माई एग्ज़ाम, तो और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और अपने एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बट माई फ्रेंड फेल्ड बिकॉज ही वॉज बिजी प्लेइंग विद द वीडियो गेम, लेकिन जो मेरा दोस्त था तो वो फेल हो गया क्योंकि वो वीडियो गेम खेलने में बिजी था, मसरूफ़ था। देन आई रियलाइज, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ दैट माई फादर वॉज राइट, कि मेरे वालिद दुरुस्त थे, सही थे। एंड ही टुक द राइट डिसीजन बाय नॉट बाइंग द वीडियो गेम, और उन्होंने सही फैसला लिया मेरे लिए वीडियो गेम ना खरीद कर। 10th क्वेश्चन है, विद इन 2 minutes राइट एज मैनी फ्रेजेस और सेंटेंसेज एज यू कैन यूजिंग अ लिटिल, कि 2 मिनट के अंदर ही आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिखना है अ लिटिल इस्तेमाल करते हुए। तब यहाँ पे हमने 10 सेंटेंस लिखे हैं, आप अपने खुद से भी कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस या फ्रेजेस बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है अ लिटिल बेटर, थोड़ा ज़्यादा बेहतर। सेकंड, माई ब्रदर इज़ अ लिटिल शॉर्टर देन मी, मेरा भाई मेरे से थोड़ा छोटा है। थर्ड है अ लिटिल स्लोवर, थोड़ा स्लो। फोर्थ, ट्राई थ्रोविंग द बॉल अ लिटिल फास्टर, बॉल को थोड़ा ज़्यादा फास्ट फेंकने की कोशिश करो। फिफ्थ है अ लिटिल स्मूथर, थोड़ा ज़्यादा चिकना। सिक्स्थ है दिस मोबाइल इज़ अ लिटिल ओल्डर देन आई एक्सपेक्टेड, ये मोबाइल थोड़ा ज़्यादा पुराना है मेरी उम्मीद से। सेवन्थ है अ लिटिल अर्ली, थोड़ा पहले। एट है टर्न अ लिटिल टू द राइट, थोड़ा सीधे जाने मुड़िए। नाइन्थ है अ लिटिल डीपर, थोड़ा ज़्यादा गहरा। और 10th है अ लिटिल टॉलर, थोड़ा ज़्यादा लंबा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने वॉक अ लिटिल स्लोवर पोएम के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप को देखा, समझा और सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।